अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम शुएब अहमद है और मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में, जहाँ पे आज हमारे गेस्ट जो है वो ऑलराउंडर है समझो सोशल मीडिया पे। जहाँ पे भाई कुकिंग ब्लॉग्स डालते हैं, भाई जो है मिनी ब्लॉग्स डालते हैं, भाई फिटनेस ब्लॉग्स भी डाले, और भाई रिलेटेबल कॉमेडी स्किट्स भी बनाते हैं, और साथ में भाई माशाल्लाह दीन का भी काम हल्लो हल्लो अपने अकाउंट पे शुरू करे। तो प्लीज वेलकम हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हैशटैग हुसैन अनफिल। वालेकुम सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब कैसा चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई चला गया। तो आप अभी, मैं तो एक मुख्तसर सा आपका इंट्रो दे दिया, आप जी। इंट्रोडक्शन आप खुद ही से अपना इंट्रोडक्शन दिए तो सही रहता, लोगों को ही मालूम होता। तो भाई मेरा नाम हुसैन है। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा मैं लॉर्ड्स कॉलेज से। और मैं कुछ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करके ऑलमोस्ट एक साल होने को आता। नवंबर में स्टार्ट किया था मैंने। एक साल हुआ। पहले मैं स्टार्टिंग जब से करा था म्यूजिक, तो मैं फर्स्ट वीडियो से न डालता। और मेरा पहले भी था, मैं जब स्टार्ट किया एक ही मोटिव था कि मोटिवेशनल डालना और इस्लाम। मैं स्टार्टिंग से इस्लामिक डालता हूँ, लेकिन मैं मेरी आवाज़ यूज नहीं करता था। जब अब लुलू जैसा आवाज़ का डर निकल गया, आवाज़ के साथ इस्लाम का होता है। इंशाल्लाह बेहतरीन। तो पूरा इंट्रोडक्शन हमारे हुसैन भाई के मुंह जबानी से मिल गया। तो अपन बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। जी जी। आप की स्कूलिंग कैसी हुई, और आप का इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, और फिर आपकी इंजीनियरिंग लाइफ में आपको क्या क्या सबक सीखने को मिले, कैसी गुजरी लाइफ? भाई मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे दो फेजेस थे बोलता हूँ। स्कूलिंग लाइफ तक मैं कंप्लीट अलग इंसान था। स्कूलिंग लाइफ के बाद जैसा मैच्योरिटी हिट हुई, उसके बाद से कंप्लीट हुआ। लाइक बहुत मासूम था स्कूल के टाइम पे, सही गलत नहीं मालूम था। बच्चे छेड़ते थे, बहुत नादान था, बहुत बुली होता था। लेकिन जैसा इंटर में आया, इंटर से दोस्ताना अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कॉलेज का नहीं, जी। भैया थे हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड करे। उनके साथ रहे जब से सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, कैसा वो डिफेंड करना, Right. अपने आप के सही क्या है, लोगों को कितने राइट्स देना, खुद के बाउंड्रीज बनाना, हर चीज भैया से सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मालूम होगा कि अपन किसको कहाँ तक रखना। सही, बेशक। जिसको अगर अपन किसी को अथॉरिटी दे रहे तो उसको राइट मिल जाता अपने को वो करना। हाँ, और वो भी है ना, ज्यादा डराए तो लोग वहाँ डराते हैं। हाँ, इसलिए अपन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तक रखिए तो बेस्ट है। वो चीज इंटर से वो हुआ। और स्कूलिंग मेरी अच्छा स्टाफ हुआ। स्टूडेंट मीडियम लर्नर था, 82% आए थे मेरे को स्कूलिंग में। माशाल्लाह। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट आया। इंटरमीडिएट में थोड़ा भटक गया था भी बोल सकते हैं आप। लाइक बंक का मारना, कॉलेज को ज्यादा नहीं जाना, एंजॉय करना लाइफ। वही फेज रहता हो, अरे इतना बंद रहे 10 साल, तो आँख खुलेंगे बोल के। अब वो हुआ। एक साल के बाद अल्लाह ताला बोले वो भी नको करो, लॉकडाउन आ गया। एक ही साल का इंजीनियरिंग वो डिग्री जी जी। इंटर का। इंटर। एक साल के बाद लॉकडाउन में फिर घर में बैठ गए 2-3 साल। फिर उसके बाद एमसेट भी नहीं लिखा था मैं। हाँ माइंडसेट अलग ही हो गया था कि लाइक डिग्री कर लेंगे, एमपीसी ले लिए, लेकिन क्या करना है। जी। फिर उसके बाद थोड़े रास्ते बने, वो हिसाब से एमसेट नहीं लिखे भी। वाली साहब बोले इंजीनियरिंग करना चाह रहे तो बोलो अभी भी एडमिशन मिल सकता। तो ठीक है बोल के इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। फिर इंजीनियरिंग कंटिन्यू करा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेस्ट डिसीजन था इंजीनियरिंग करने का। जी। तो ऐसा था देखिए मेरा माशाल्लाह। बेसिक स्कूल से। और इंजीनियरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त बहुत अच्छे थे। तो हुसैन भाई, अभी आप जैसा बोले आप मैकेनिक स्ट्रीम के हैं, तो मेरा और एक सवाल ये है कि अब आपके टाइम पे सीएससी बहुत बूम हो रहा था, और आज तक सीएससी एआईएमएल बहुत चल रहा। तो आप ऐसी फील्ड को छोड़ के जो ट्रेंडिंग पे है, इसको छोड़ के आप मैकेनिकल में कैसे गए? भाई मैं खुली बात बोल रहा हूँ, ट्रेंड के हिसाब से नहीं, मेरे को जो इंटरेस्ट था वो हिसाब से जाता हूँ। और जो वीडियो देख रहे हैं मैं लोग को भी वही बोलता हूँ कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें करो, क्योंकि आप कम भी कमा लो तो आपको खुद का जो इंटरेस्ट है उस पर करे तो आपको रिग्रेट ना होता। वही। और ये भी एक चीज है कि आज है इसका ट्रेंड, 4 साल के बाद रहना जरूरी नहीं है वो चीज का। अपन प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते 4 साल के बाद ये रहती बोल। तो वो इस था मेरे को कि रादर देन गोइंग विद द ट्रेंड, मैं चूज करा मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। राइट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो बोले, बिल्कुल। सो दैट अगर आपकी स्ट्रीम डाउन भी होगी तो आप मेहनत से
कुछ भी करके आगे बढ़ सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। मिल गया देखो और एक सबक। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा, ये अब आपकी तो इंजीनियरिंग हो गई, जी जी तो आपके लिए तो इतना टफ नहीं होगा ये सवाल। जी अब जिसकी चल रही उसको अगर मैं पूछता तो जरा सस्पेंड होने के चांसेस रहते थे। जी। तो ये सवाल ये है कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा सच आप बताओ जो कोई भी नहीं बताते। इंजीनियरिंग का सच, ऐसा कुछ जो जिससे आपकी पूरी जो थिंकिंग थी वो पूरी डाउन हो गई। ये बोलता हूँ मैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिलती है बोल के इंजीनियरिंग में, ये कंप्लीट अपोजिट था। बुकों में जितनी नॉलेज है, पास है तो जितना हो जाते उतना ही पढ़ाते इंजीनियरिंग से, ऑनेस्टली। अगर रादर देन अगर लगा अपने करियर का सोचे, अपने फ्यूचर का सोचे, तो ना प्रैक्टिकल नॉलेज देना था, फील्ड ट्रिप्स को लेके जाना Exactly. था। उससे क्या होता, अगर अपन कभी इंटरव्यू भी दिए तो अपन बोल सकते हैं कि हम लोग को इसकी नॉलेज ज्यादा है। अब हम लोग को जितनी बुक में है उतनी नॉलेज थी मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा बाहर से इंटर्नशिप करे और कोर्सेज करे, वहां पे नॉलेज मिली वो चीज की। कॉलेज से खाली जितनी बुकों में उतनी नॉलेज मिली। मैं व्यूअर्स को ये बोल देना चाह रहा हूँ भाई, कोई भी कॉलेज को हम लगा फोकस करके पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे, एक कॉमन व्यू दे रहे हम। हर कॉलेज वाले रिलेट कर सकते हैं ये चीज को, आप भी कर रहे होंगे। बुकों में जितनी है उतनी नॉलेज देते, बिल्कुल। और जितना पास हुए तो पढ़ाना तो पढ़ाते, एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देते। बहुत कम फैकल्टी रहती, बिल्कुल। वो भी बोलता हूँ मैं, जो देते। राइट। तो मेरा आप लोगों को और अपने को भी ये जो मेन पॉइंट है जो मैं देना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप लोग रादर देन बुक स्टडीज, आप लोग प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़े तो बेहतर रहता। डन। राइट। अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है भाई, क्या सोचे आप? इंजीनियरिंग तो माशाल्लाह से आपकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप क्या सोचना चाह रहे हैं आप? और लोगों को भी आप बताओ कि इंजीनियरिंग होने के बाद लोग अलग अलग फील्डों में चले आते हैं, नहीं भाई बिजनेस करेंगे बोल के कोई वहां चले आते, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते जो सोचना चाहते लेकिन लोगों को सही पाथ नहीं मिलता। तो इसके ऊपर कुछ राय? भाई गाइडेंस बहुत जरूरी है, और अपने का इस्लाम में भी है कि मशवरा लेना चाहिए। बेशक। तो मेरा यही है कि मैं मशवरा लेता हूँ भाई हर किसी से, मेरे को जो सही दिखा फिर मैं उस पर आगे बढ़ता हूँ। और इंजीनियरिंग के बाद की लाइफ बहुत कंप्लीट डिफरेंट है भाई। अपन सोचते अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती, क्या कर रहे, अपने को एक दिमाग में आता कि मैं खाली क्यों हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाली भी नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर गोल्स आप जैसा बोले, खुली बात मैं बोलता हूँ कि मेरा इरादा सऊदी को जाने का है भाई। क्योंकि मैं आज का सोच के भी नहीं, अगर आप मैं आगे आने वाले 10 साल का भी देखा तो वहाँ के रिस्क में बरकत है, बहुत 5 जगह है वो, खुली बात। आप भी ये चीज से वो करती। और एक चीज, वहाँ पे मेरे फील्ड के रिलेटेड अच्छे जॉब्स, अगर मेरे पास इसमें स्किल्स रहे मेरे को जॉब्स अच्छे मिलती। प्लस आगे जैसा मेरी शादी हुई हो तो मेरे बच्चों को भी माहौल अच्छा मिलता, और वहाँ पे बिगड़ने के चांस कम है। बिगड़ने वाला कहीं भी करता, वो भी बात से एग्री करता हूँ मैं, लेकिन माहौल थोड़ा अच्छे मिलने से शायद अल्लाह हिदायत दिए तो अच्छे भी रहती। वो एक है मेरा, इंशाल्लाह मेरा सऊदी का इरादा है, और मैं जॉब भी उधर का ही ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी सोच से बढ़ के आपको अता फरमाए। आमीन आमीन। भाई अब ये हो गए इंजीनियरिंग की बात, भाई स्किल्स सीखो बोले, भाई प्रैक्टिकली सोचो बोले, और अभी जो बात बोले भाई उससे मेरे को ये मालूम हुआ कि आप, अब मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन से बरकत को अटैच नहीं करे। मैं तो सोचता हूँ कि अपने स्किल से अपने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वही है ना भाई, हरकत करो बरकत मिलती। बिल्कुल राइट। तो आप वो जगह जहाँ पे वैल्यूएबल है वहां पे अगर आप जाके अपना काम करें तो वहां से रिस्क आपको मिल सकता है। जैसा आप देख भाई का ये बोलना है कि मैकेनिक्स की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वैल्यू है वो गल्फ में है, तो आप वहां जाके कर सकते हैं। सो ये भी एक बेहतरीन सबक है, जहाँ वैल्यू है वहां आप जाके करना भाई। देखिए आप ऐसे जानों के साथ रह रहे जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है तो आप जलील होते। वही आप अगर अच्छे जानों में बैठे तो आपकी वही इंसान है, आप इंसान चुनने में, लेकिन इज्जत मिलती है आपको। राइट जगह ढूंढना वो एक है। सही बात। अब जो क्वेश्चन है माशाल्लाह, थोड़ा अपन सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसा आप सोशल मीडिया शुरू करें, क्या सोच के आप शुरू करें या अनप्लान्ड था ये, और अब जो मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जो मुकाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुकाम तक पहुंच के आप कैसा फील कर रहे हैं? भाई मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरा सोशल मीडिया रीजन जो स्टार्ट करा था मैं हद से ज्यादा इनको
हद हाँ। से ज्यादा। मेरे, आप मानेंगे नहीं, 4 दोस्त हैं। उससे ज्यादा मैं किसी से बात भी नहीं करता था। सबसे सलाम वालेकुम सलाम। तो मेरे को एक था कि आने वाली लाइफ ऐसी नहीं है, मेरे को फेस करना है दुनिया को। और लाइक जो वो देना है, इंटरव्यूज देना है, हेल्प लेना रहता किसी, लाइक रिकमेंडेशंस लेना रहता, कुछ भी रहता, तो मेरे को फेस करना है वर्ल्ड की। उसके वास्ते मैं प्रिपेयर नहीं था। वो 4 जनों से मिलकर मैं क्या प्रिपेयर करता। राइट तो मेरे को एक ऐसा जरिया होना था जहाँ से मैं खुद को खोल सकूं। उससे सोशल मीडिया से अच्छा कोई वे नहीं थी मेरे लिए। राइट राइट इसीलिए मैं अपने आप को वो करना चाह रहा था कि मैं अपने आप जो फियर था मेरे को इंट्रोवर्ट का, जी मैं निकालने के लिए इंट्रो वो स्टार्ट करा। और अगर मेरे को ऐसा रहता सोशल मीडिया पे बढ़ना, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे को 8 महीने तक 100 फॉलोअर्स भी ना बढ़े थे। 8 महीने कंसिस्टेंट डाला मतलब वीडियोस, 100 फॉलोअर्स भी ना बढ़े थे मेरे। जब स्टार्ट करा था मैं, 100 जो मेरे नोन्स थे जी उन लोग करे थे। उसके बाद 8 मंथ्स तक भी मेरे को 200 फॉलोअर्स हुए थे। अच्छा मैं डालते क्या, क्योंकि मेरे को डर निकालना, मेरे को फॉलोअर्स गेन करना नहीं था। बिल्कुल जैसा मेरे 8 महीने हुए, उसके बाद मेरे को सबसे ज्यादा डर अभी भी नहीं निकला था आवाज का। सामने आने का निकल गया था, आवाज का नहीं निकला था। शुरू करा, फिर उसके बाद एक वॉइस ओवर हसीब खान की वीडियो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर रिलेटेड थी, वो फनी थी। जी वहां पे मैं डाला और मैं देखा कि मेरे को हेट नहीं करे कोई। अगर शायद मेरे को जब हेट मिलता तो मैं आगे नहीं डालता था वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हेट नहीं मिला, बहुत जाने इंटरेक्ट करे, हंसे करे, मेरे को वो डर निकला, मोटिवेशन फील मोटिवेट हुआ। उसके बाद व्लॉग्स डालना शुरू करा। मेरी नॉर्मल लाइफ जो थी, मैं समझा लोग क्या वो करते, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आई वो लाइफ की। कोई पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे, कोई पैकेज भी गेन कर रहे, राइट कोई नमाजा भी मेंटेन कर रहे, प्लस जिम भी कर रहे। राइट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, 3 भी चीजों को मैनेज कर रहे। कोई अच्छी बात होती, लेकिन बेर मिनिमम कर रहा था, खुली बात। राइट फर्ज नमाज था तो बेर मिनिमम है, करना ही करना है। उसके बाद पढ़ लेना खुद के स्किल डेवलपमेंट और जिम, फिजिकल हेल्थ अच्छी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें देखा मैं, तो बहुत लगा वो कर रहे थे, तो मैं व्लॉग्स डालना भी शुरू करा। उसके बाद ऐसा मेरी सोशल मीडिया की लाइफ शुरू हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छा इंटरेक्ट करना शुरू हुए मेरे साथ कि आपका अच्छा है, आप कंसिस्टेंट डालो, आपसे बहुत मोटिवेट हो रहे। फिर मैं कभी फ्राइडे को सूर्य का पढ़ता हूँ तो बता, और सूर्य वाक़ा पढ़ता हूँ, तो लोग उससे भी वो हुए कि आपका देख के हम लोग भी शुरू करें पढ़ना। मुझे बहुत अच्छा दिखा वो कि अपने से कोई सही रास्ते मोटिवेट हो रहे। राइट राइट तो उसके लिए मैं फिर से डालना स्टार्ट करा। माशाल्लाह ये है मेरा सोशल मीडिया का लाइफ। प्लानिंग थी बोलो माशाल्लाह से ये अपने डर अंदर के डर को निकालने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए शुरू करा था। माशाल्लाह। और एक बात जो मेरे को हुसैन भाई से ये मालूम चली, और ये भी एक बहुत बड़ा सबक है कि आज अपने पास जी जो अपनी यूथ है उन लोगों को बहुत टोका जाता कि आप जो है सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर दे रहे, क्या तू भी है उठ रहा है बेड पे से सोशल मीडिया फोनों में लगे हुए बच्चे ऐसा क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन अगर आप उसको सही वे में इस्तेमाल करना सीख लिए, उससे बड़ी चीज और क्या है। बिल्कुल आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अच्छी राह में बिल्कुल आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसा आप माशाल्लाह से हुसैन भाई दे रहे। और बहुत कुछ हो सकता है सोशल मीडिया से। अब और एक जो सवाल है हुसैन भाई, वो ये है कि माशाल्लाह से आप स्टार्टिंग से इस्लामिक वीडियोस डाल रहे हैं और अभी भी आप उसको और बढ़ा दिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पोर्ट्रे भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं। भाई मैं एक चीज देखा, लाइक म्यूजिक सुनना, बिल्कुल लोग तो इसको गुनाह भी कंसिडर नहीं कर रहे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिना वगैरह का। तो मेरे को म्यूजिक जो चीज आम हो गई, मेरे को ये प्रूफ करना था कि बगैर म्यूजिक के भी आप ट्रेंड हो सकते, बिल्कुल आप इन्फ्लुएंस कर सकते, आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते। बेशक। तो एक चीज हुई। सेकेंड चीज, आजकल हम गालियां कितना आम हो गए, बहुत आम हो गए। मेरे को ये चीज़ें वो थे, तो उसके बगैर भी आप कर सकते। और ये चीज़ों को वो भी नहीं करना था मेरे को कि मतलब लोग बहुत ज्यादा वो कर दे रहे बोल के। मेरा मेन मोटिव ये था। और इस्लामिक वीडियोस में पहले भी डालता था, जब मेरे को आवाज का डर था इसलिए मैं मैसेज डाल देता था कि लाइक मेरे बहुत वीडियो से आप लोग देख सकते हैं जिसमें मैं व्हाई आर यू कंसिस्टेंट विद योर प्रेयर्स बोल के ऐसा डाला, नमाज के रिलेटेड बहुत डाला। और लोग नमाज को भी लाइट ले लेते थे, तो उसके रिलेटेड डालते गया। फिर आजकल गीबत, चुगली, जलील करना ये ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो मेरे को ये चाहिए कि मेरे का ना थोड़ा प्लेटफॉर्म है भाई जहाँ पे मेरे को थोड़ी रीच आ रही, तो मैं इन्फ्लुएंस करा, कोई लोग बदले उससे तो अच्छा है। और है भी ना भाई इस्लाम में भी कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा तो आप पहले हाथ से रोको, अगर नहीं रोक सकते तो जबान से रोको।
अगर उससे भी नहीं रोक सकते तो दिल में लोग के लिए नफरत रखो। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक थोड़ी जो ऑडियंस है जिससे मैं जबान से रोक सकता हूँ तो मैं वो रोकने के लिए वो करूँगा। शाबाश। बेहतरीन। और एक सवाल जो ऐसे मालूम हो गया, जो सवाल आपके इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, और जी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है, जो जी। हुसैन भाई को पूछे जाते हैं, माशाल्लाह हुसैन भाई की डिग्री हो गई बीटेक में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएटेड है वो। जी। अब आपकी एज क्या है भाई? 22 है। 22 है, माशाल्लाह शादी की उम्र भी है। तो आप ऑडियंस को बता दो भाई, शादी आप कब कर रहे हैं? भाई क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, कुछ सोचे आप? निकाह मिन सुन्नती। फोन जा बोल दो। देखो भाई, घर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की हो गई, मैं ही हूँ जिसकी शादी होना है। लेकिन मेरे को मतलब ऐसा इस्लाम में नहीं, लेकिन मेरा ये है रिस्क कभी भी आता अल्लाह किसी भी जरिए से रिस्क देता। लेकिन मेरे को ये है कि थोड़ा ख्वाहिशा अपने भी रहते, थोड़ा ख्वाहिशा अपने अहलिया के भी रहते जो अपने को पूरा करना रहता। और वो ख्वाहिशा मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन के पैसों से करूँ। मैं खुद इतना स्टेबल होना चाह रहा हूँ कि मैं उनके और मेरे खर्चे जो भी है, ख्वाहिशा जो भी है वो पूरे करूँ। और इंशाल्लाह जब मैं उतना स्टेबल हो जाता हूँ मैं इंशाल्लाह कर लेता हूँ शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी। बेहतरीन सोच है आपकी माशाल्लाह। अपन दोनों एक साथ मिल सकते हैं ये सोच से। बेहतरीन। अब ये थोड़ा मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, जी। और लेकिन देखो भाई, यहाँ हम कोई कंट्रोवर्सी उठाने नहीं है, यहाँ जी पे भाई। हम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपको पास कर रहे हैं, राइट? तो आप मेरे को एक ऐसी चीज बोलो जो जो- आज के मुआशरे में, आज के जो हैशटैग जेनजी का जो माहौल चल रहा, उसमें कौन सी चीजें आम हो गए जिससे फितना हल्लू हल्लू बढ़ते जा रहा? क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल कई ऐसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए, कुछ निशानियां छोटे हैं, बिल्कुल माइनर है, और कुछ निशानियां मेजर है। तो आप मेरे को ये बोलो कि क्या क्या ऐसी चीजें हो रही जिससे फितना बढ़ते जा रहा, मैं जिसको बोल आज गुनाह कंसीडर भी नहीं कर रहे? जैसा आप ऑलरेडी बोला, मैं म्यूजिक, उसके बाद झूठ, झूठ जो आम हो गया, जलील करना, एक दूसरे को गिरा देना, वो जिंदगी में बोल के नहीं, नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, ये गुनाह जो आम हो गए। फिर उसके बाद एक दूसरे की गीबत कर लेना, फिर गालियां दे लेना एक दूसरे को, और कोई खाली 5 वक्त नमाज पढ़े तो लोग को प्रैक्टिसिंग समझ जाना, जो कि एक बेर मिनिमम है, फर्ज है करना। बिल्कुल। वो तो मेन इतना तो मैं बोलता हूँ कि म्यूजिक का जितना आम यूज करना हो गया, बेशक, बिल्कुल सही बात। वो एक ऐसा हो गया जिससे, और एक चीज आप देखे भी होंगे, म्यूजिक में अपन गए तो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते, एग्जैक्टली, सेल्फिश हो जाते, सेल्फ खुद पे वो obsessed हो जाते, और अपन अपने में हो जाते कि Exactly. वो चीजों को रिलेट कर लेना शुरू कर देते। बिल्कुल। तो मैं फितना तो एक म्यूजिक का बोलता हूँ मैं, जिसको लोग सुनना गुनाह भी नहीं समझ रहे। देखा गया तो इस्लाम में सिर्फ एक डव जायज है, बिल्कुल सही। डव एक, वो भी शादियों के उस पे मौके पर। और उसके ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बोले कि अगर आप एक लिमिटेड हद तक बजाओ, ऐसा नहीं है कि जब बोले जब वही बोला ना मैं, इसलिए आपको कुछ ओकेशन है, एग्जैक्टली कोई बैठक हो रही, कुछ अच्छा मौका है, जब तब बजा रहे, ठीक है। लेकिन आजकल उसको छोड़ के हर चीज आम हो गई, वो बोलना चाह रहा हूँ। उसको तो कंसीडर भी नहीं कर रहे, बिल्कुल। राइट भाई, व्हाट डू यू सजेस्ट द यूथ टू गेट skillful or to get developed? देखिए भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं हर एक के लिए बोलता हूँ, लाइक मैं मैकेनिकल के लिए या सीएससी के लिए नहीं, आपको जो चीज में इंटरेस्ट है आप वो करो। आप फौज जाने बोलते हैं, मेरे को कैसा मालूम होगा मेरे को क्या चीज में इंटरेस्ट है, तो आप पहले डिग्री में एडमिशन ली जो भी ली, उसके बाद एक सेकेंड ईयर तक आप गए, वहां तक आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाती, बेसिक आइडिया आ जाता कि मेरे को क्या सीखे, तो आसानी से सीख रहा हूँ मैं, किसमें मेरे को दिलचस्पी लग रही कि अरे ये अच्छा दिख रहा है, उसमें आप और आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसमें आप और क्या कर सकते हैं, देखो लाइक एग्जांपल सीएससी है, सीएससी में आप एन नंबर ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस है, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, बहुत है। अब आप देखो कि आपको सी प्लस प्लस में आ रहा, सी प्लस प्लस में वेब डेवलपिंग स्टार्ट करो, उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट्स करो, तो उसमें क्या हो जाता मालूम आपको कि नॉलेज भी मिलते रहती, प्लस आपको इंटरेस्ट है तो आप मोर टाइम देते, ज्यादा टाइम देते, बोर नहीं होते आप। अब देखो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको नको जाओ बोलते बराबर जाके खेलते, क्यों? इंटरेस्ट है। वही अगर आप जो स्किल्स में भी ऐसा करे, रात में सो जाओ बोलते भी पढ़ लेते बैठते आप, क्यों? इंटरेस्ट आता।
और वैसे इंटरेस्ट मालूम करो पहले। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोला आप ये करो, आप वो कर रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, रहे बोले बोल के कर ले रहो, उसमें आप ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं लगाते, करने को कर लेते, बाद में उसको भूल भी जाते। बिल्कुल। तो मैं एक यही सजेशन देता हूँ कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो, और 4 अलग अलग स्किल्स के पीछे नको भागो, एक स्किल चूज करो, मास्टर करो। क्योंकि एक ब्रूसली का भी एक फेमस डायलॉग है, आप जो सुने होंगे, मैं उससे नहीं डरता हूँ जिसको 100 टेक्निक्स आती, मैं उससे डरता हूँ जिसको एक टेक्निक आती है जो 100 बार सिखाओ। बिल्कुल तो सही बात। एक चीज वही बोलता हूँ मैं, एक स्किल चूज करो और मास्टर करो। तो आप अभी रोड मैप दे दिए कि सबसे पहले आप इंटरेस्ट गेन करो, आप खुद को ऑब्जर्व करो, एक जगह बैठ के कहाँ पे आप ज्यादा बेहतरीन कर सकते, बिल्कुल, तो वो स्ट्रीम में या वो जगह पे आप अपने स्टेप्स बढ़ाओ, बिल्कुल, और उसको मास्टर कर लो, राइट। बिल्कुल, मास्टर कर लिए तो फिर अब मैं आपको शादी के भी एग्जांपल्स इसमें से बहुत मिल जाते हैं। अब्दुल रहमान बिन औफ आज भी उनके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो आप सोच सकते हो भाई, मतलब वो साहबी कितना बेहतरीन तरीके से बिजनेस में एकदम इंटरेस्ट थे। तो अब मैं ऐसा भी नहीं कि मैं खाली स्टडीज से रिलेटेड बोला। अब एक एग्जांपल है, शायद आर्म रेसलिंग में बहुत अच्छा खेलता बंदा, तो उनको मालूम होगा ये चीज की मेरे को ये नहीं, ये चीज बहुत अच्छी आ रही है, बंदा इंडिया में वो वेट कैटेगरी में टॉप 3 में आ रहा बंदा, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा बोल रहा मैं, खाली स्किल्स तो स्टडीज जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो सकती है। लाइक क्रिकेट में आप अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसमें ट्राई करो, रिस्क देने वाला अल्लाह है भाई, बेशक लास्ट में कोशिश करना अपना काम है, कोशिश करो, बिल्कुल कोशिश करो, अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है वैसा मिलता है। माशाल्लाह। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जा रहा, शॉर्ट रखेंगे अपन। लास्ट का सवाल ये है कि व्हाट डू यू वांट टू से और व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट द यूथ व्हाट दैट इज हैपनिंग इन फलस्तीन एंड सूडान, इसके बारे में कुछ। भाई वहाँ पे जुल्म जो हिसाब से हो रहा, बच्चे स्टेज 5 हंगर पे चले गए फलस्तीन के। स्टेज 5 हंगर मीन्स अगर लोग को अभी से भी आप खाना वगैरह 3 टाइम अच्छा भी दिए तो लोग को जो डिसीजेस, जो चीज खराब हो गई लोग की, वो रिसॉल्व नहीं हो सकती, वो खराब हो गई ऑलरेडी। उतना जुल्म हो गया लोग पे। सूडान में तो सोने के लिए लोग यूएई फंड कर रहा उस लोग को। और एक चीज मैं आपको जैसा पहले भी बोला, अभी थोड़ी देर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले, जुल्म 3 चीजों से आपको जुल्म हो रहा देख रहे तो पहले हाथ से रोको। अपन वहां जाके तो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, जबान से रोको। बहुत जानों का इतनी पावर नहीं रहती कि जबान से बोले, लाइक बोलना सोशल मीडिया पे नहीं आते करते, तो जबान से मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि एक मैकेनिक थोड़ी ऑडियंस है। इंशाल्लाह मेरा इरादा भी है कि मैं फलस्तीन और सूडान वालों के ऊपर वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। मैं मेरे को एक राइट आइडिया नहीं मिल रहा कैसा बनो, लेकिन मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ। तो हाथ से नहीं रोके तो जुबान से रोको, अगर जुबान से नहीं रोक सके तो दिल में नफरत रखो, लोग के लिए नफरत रखो, दुआओं में लोग के लिए दुआ करो कि अल्लाह लोग पे जो जुल्म आ रहा वो हटा दे। बिल्कुल सही बात तो मैं ये चीज बोलता हूँ, और बहुत ज्यादा हो रहा भाई, वीडियोस आ रहे हैं ना सामने, अल्लाह लोग की हिफाजत करे भाई। आमीन। आखिरी बात बोल के मैं पॉडकास्ट को एंड करना चाह रहा हूँ, वो ये है भाई, अब देखो आपका इस पे पर्सपेक्टिव क्या है मेरे को नहीं मालूम, लोगों का इसके ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है नहीं मालूम, बट जो थिंग मैं ऑब्जर्व करा और जितना लिटरेचर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिया, उससे मेरे को ये मालूम हुआ है कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर जस्ट डूइंग प्रोटेस्ट। और मैं इसके एग्जांपल वहां से ले सकता हूँ, लाइक सुना था कि अगर आप एग्जांपल आपको कोई मार रहा, 3-4 लोग मॉब लिंचिंग करने आपके पास आ गए और आपकी खुद दबा के फुट रही, मैं एज अ फ्रेंड आपके साइड में आके सिर्फ ठहरे हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ठहरे हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज मारा खाने के बाद लोगों को आप बोल सकते कि नहीं भाई शोएब तो था मेरे साथ में, मैं तो था ना भाई हुसैन के साथ में, तो कुछ नहीं करा तो भी बेहतर है ना। तो आप क्या कर सकते, आप क्या चाह रहे कि मैं आपके साथ रहूं या आपकी मदद करूं, मदद बचाओ, एग्जैक्टली बचाना। तो मैं ये समझता हूँ एक दोस्त जो कोशिश कर रहा आपके पास आने की, वो लाख गुना बेहतर है वो दोस्त से जो सिर्फ नाम के लिए आपके साइड पे खड़े हुआ है। और ये काम अपन सेम प्रोटेस्ट के साथ कर रहे हैं, अपन सिर्फ बच जाना चाह रहे वो आखिरत के लिए, नहीं भाई इतना तो भी अपन कर लेंगे ना, जब अल्लाह पूछे तो
राइट? बिल्कुल 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 समझ गया मैं। प्रैक्टिकली नहीं सोच सक रहे उसके ऊपर बिल्कुल कि बिल्कुल हम ये करें तो वो हो सकता है। आप देखो, आप कई ऐसे कंपनियां हैं जिसको आज अपन नहीं चाहते हुए भी बाइकआउट नहीं कर सकते, बिल्कुल वहां तक आ गए। बिल्कुल बेडशीट्स, ड्रिंक्स, जिसको लत लग गई, भाई सुबह उठने से सोने तक हर एक चीज हर अपन उनकी चीज उन कंज्यूम लोग कर की रहे हैं, चीज कर रहे हैं। बिल्कुल राइट? सही बात है। तो आप देखो, मैं एक रेस्टोरेंट में गया था कुछ दिन पहले, जी वहां पे कोक जी जो है वो अपने लोगों का ब्रांड बना लिया ना, कितनी अच्छी बात है। देखो, मतलब हर एक चीज अब अपन ट्राई कर रहे कि बिल्कुल। नहीं भाई, उन लोगों का बाइकआउट करके ऑल्टरनेटिव ब्रांड से अपन लेना, जो उन लोगों को फंडिंग नहीं जा नहीं रही, जा रही। बिल्कुल ऑपोजिट टीम को फंडिंग नहीं जा रही। बिल्कुल तो आज अपन क्या कर सकते हैं वो भी अपन सोचे तो बिल्कुल हो बहुत सकता, चीजें हो राइट? सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही। थर्ड स्टेज पे है भाई अपन, अब दिल पे बुरा मानना और साथ में हाथ से रोकने की कोशिश करना, बिल्कुल ये अपना काम है। एक हिसाब को अपन हाथ से भी रोक सकते हैं। कैसा? उन लोग की चीजें बॉयकॉट करके। एग्जैक्टली। बिल्कुल ये चीज एग्री करता हूँ मैं आपसे। देखिए ऐसा भी नहीं है कि उन लोग की चीज होना जरूरी है। आप ऑल्टरनेटिव हर चीज की है ये टाइम पे, बिल्कुल। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे उन लोगों के टेस्ट का बात नहीं आती, उन लोग के क्वालिटी। हाँ, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, आप उन लोगों को मानने के लिए फंड कर रहे जैसा हो रहा। बिल्कुल। आप खरीद के आप Exactly. पैसे दे रहे, लो इनडायरेक्टली मारो। दे रहे, बिल्कुल। लेकिन दे रहे पैसे सर। और एक चीज मैं थोड़ा और इसको बढ़ाना चाह रहा जी हूँ। जी जी ये तो मैं बोल दिया, जस्ट वी आर डूइंग प्रोटेस्ट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? ये अपनी नियत है ना, बिल्कुल अपनी नियत ऐसी रहना कि काश हम प्रोटेस्ट से आगे भी बढ़ सकते, बिल्कुल ये अपनी नियत रहना। रहना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि बाइकआउट करने से फायदा क्या हो रहा, उन लोगों की तो इकोनॉमिक गिर रही नहीं, क्या बोलते हैं, अपन तो भी कुछ करना, ये अपन ऐसा ऐसा सोच रहे, जी जी लेकिन जी ये गलत है, राइट? बिल्कुल। मतलब आपसे सवाल ये नहीं होगा कि मेजोरिटी क्या करी, आप आपसे क्या आपका करें? सवाल होगा बिल्कुल कि आप ऐसा कहीं को नहीं करे, बिल्कुल बिल्कुल राइट? आपके तो जब ताकत भी थी तो आप क्यों नहीं करे? फिर बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहला सवाल तो ये है ना, जब जी। आप जवान थे, आप जिंदगी कैसा ऐसा गुजारे, गुजारा बिल्कुल राइट? तो ये अपने को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी के साथ ये मैसेज जो था कंट्रोवर्शियल नहीं था, ये बिल्कुल मैसेज बस आपकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए था। बिल्कुल। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन दिखा हमारे हुसैन भाई से ये बातचीत करके, और जो भी लेसन्स आपको मिले अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप टू टेक इट इन अ राइट वे, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप सोचने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि इसको फैला के कंट्रोवर्सी करने के लिए। और एक चीज भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे हम लोग जो चीजें बात करें इररिलेवेंट ऑफ एवरीथिंग, लाइक स्कूलिंग के रिलेटेड हो जाओ या कंटेंट के रिलेटेड हो जाओ या इस्लामिक रिलेटेड हो जाओ, हम लोग से हो सकती है गलती, इंसान है। बेशक। तो आप लगा वो एक गलती को टारगेट मत करो, उसके अलावा भी जो चीजें हुए वो भी देखो, और जो गलती भी हम लोग को बोलो, हम लोग सुधार सकते वो चीज। बिल्कुल सही। बिल्कुल, और हर इंसान से गलती होती है। तो वो बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हो सकता है हम लोग कुछ चीज को लेकर गलत बोले होंगे, लाइक मैं स्किल्स डेवलप करने के बारे में कुछ गलत बोला होगा, हो सकता है ये चीज, या भाई कुछ बोला गलत बोले हो, राइट। हो सकता है। तो आप लोग सिर्फ वो चीज को टारगेट मत करो, उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो आप लोग सीख सकते हैं वीडियो से, बेशक। वो उस पर ज्यादा करे तो बेहतर रहता है। और गलती बोलो तो हम लोग को भी आइंदी बार हम लोग वो चीज सुधार सकते राइट। बिल्कुल। थैंक यू हुसैन भाई, टाइम देने के लिए बहुत अरे बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई। आपका। इसी तरीके से हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे। हैं। जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।